हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरे कृष्णा। कृपया आपका वीडियो ऑन करिए। तो आज का आपके 38वें सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भगवान निष्काम कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि इस संसार में जो निष्काम कर्म योगी है वो कर्म नहीं करता, ऐसा नहीं है। वो कर्म करता है लेकिन कर्म के फल के प्रति वो आसक्त नहीं होता। वो जो भी करता है वो भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रीति के लिए करता है। तो भगवत भावना भावित व्यक्ति, उसका हर कार्य क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, इसलिए वो लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम अमृता। तो वो जैसे कमल कीचड़ में रह के कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे एक निष्काम कर्म योगी जो है वो कार्य करते हुए भी इस संसार में कर्म बंधन में बंधता नहीं है। तो आज के सत्र में हम देखेंगे कि कैसे हम कर्म योग करें और कैसे हम इस संसार में ना बंधे। इसके बारे में आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे। हाथ से लेकर 9वें श्लोक था। हाँ, बताया गया है कि कैसे एक शुद्ध आत्मा जो होता है वो इस संसार के बंधन में बंधता नहीं है। हालांकि वो काम करता रहता है
क्योंकि उसकी चेतना भगवान के ऊपर स्थिर रहती है। वो जानता है कि वो कार्य करते हुए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। वो इंद्रिय विषयों में लगी हुई है, लेकिन वो जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और 10 से 12वें श्लोक में बताया गया है कि जो ये कर्म करता है, लेकिन रहित अनासक्त भाव से करता है, वो मन बुद्धि और अपने शरीर को लगाता है, इंद्रियों को भी लगाता है, लेकिन केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो शांति को प्राप्त करता है, और वो फल के लिए लालयित नहीं रहता। तो ऐसा व्यक्ति इस संसार में बनता नहीं है। तो देखा गया है कि इस संसार में व्यक्ति जो होता है, वो अपने देह से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। ये आइड वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है अपने आप को शरीर से। और जैसे उदाहरणार्थ, अगर हमने नई कार लिया है, तो नई कार लिया है तो कार में पेट्रोल डालना, उसको देखभाल करना, उसको सर्विसिंग करना ये आवश्यक है। लेकिन अगर हम उसमें पेट्रोल डालो, उसको साफ सफाई करो, उसको ठीक रखो, इतना ही करते रहे दिवस भर दिन भर, तो ये क्या ये सही नहीं होगा। हमारा उद्देश्य, कार हमको मिला है कंपनी की ओर से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मिला है। वैसे ये शरीर मिला है, तो ये शरीर का उद्देश्य है कि अगर सोने की आवश्यकता है तो सो जाओ, खाने की आवश्यकता है तो खा भी सकते हैं। तो ये रेस्ट चाहिए थोड़ा, तो इस प्रकार से एक कर सकते हैं। शरीर की आवश्यकता है, स्नान करना है, इस प्रकार शरीर की आवश्यकता ठीक है, लेकिन इसी में लगे हैं हम। और तो फिर इसको बोलते हैं कार कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं अहंकार। मतलब अहंकार जिसके पास में होता है उसको बोलते हैं कार कॉन्शियसनेस। में क्या होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर से संबंधित चीज, तो इसी में हमारा समय जाता है। देह को ठीक करो, देह को मेंटेन करो, मेरा शरीर, अ, मैं सुंदर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं ठेंगना हूँ, जो बोलते उसको क्या होता है, पुष्पा हूँ, ये सब इसी में चिंतन में हमारा टाइम जाता है। तो एक साधक होता है, अच्छा साधक होता है, वो जानता है कि ये जो शरीर है एक कार के समान है। कार में पेट्रोल डालो, उसको जो आवश्यकता है सर्विसिंग करना है करो, सब करो। लेकिन उसका उद्देश्य है, कंपनी ने दिया है कुछ काम करने के लिए। एक बार उसमें पेट्रोल वेट्रोल डालने के बाद में फिर वो कार के बारे में चिंतन नहीं करते, चिंतन करते हैं फिर बिजनेस हमको जो दिया है, जो अपने को प्रोजेक्ट दिया है कंपनी ने। वैसे ये मनुष्य शरीर लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम बहु संभवान थे। ये शरीर, मनुष्य शरीर अनेक जन्मों के बाद में हमको मिला है। तो शरीर को मेंटेन करने के लिए जितना आवश्यक है उतना तो करना ही है। लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को संतुष्ट करना। तो ये हम बॉडीली चेतना में बहुत फंस जाते हैं। और बहुत आप लोग थोड़ा सा वीडियो आपका ऑन करिए, मुझे भी पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। नहीं तो आप वीडियो में कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो जो तो वो क्या है, वो सब कुछ करता है, लेकिन वो जो कृष्ण भावना भावित होता है या कर्म, निष्काम कर्म में युक्त व्यक्ति होता है, वो अ, वो अनासक्त भाव से करता है। मतलब उसकी आसक्ति जो है एकदम, मतलब उसका आसक्त हृदय नहीं रहता है उसमें, मतलब वो करता है। लेकिन इस संसार में देखा गया है, जैसे कुछ भी हमारे साथ में, जैसे मैंने नया कपड़ा कुछ पहन लिया और जा रहा हूँ मैं, और कीला लग गया उसको। तो एक छोटे बच्चे के साथ में ऐसा हुआ था कि वो जा रहा था, नया कपड़ा था, और वो नया कपड़े में खिला लग गया और फट गया नया कपड़ा।
और उधर ही बैठ गया, वो रोने लग गया कि नया कपड़ा फट गया, रो रहा है। तो स्वाभाविक है वैसे, गलत बात नहीं है, मतलब नॉर्मली गलत नहीं है, लेकिन फिर हमारा भी ऐसा ही है। हम इस संसार की समस्याओं को इतना बढ़ा लेते हैं, इतना सोचते हैं कि अभी उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कभी-कभी लोग तो प्रॉब्लम को लेकर सुसाइड भी कर लेते हैं। कि उतना सोच लेते हैं कि वो कि यही सब कुछ था मेरे लिए, अभी कुछ इससे इसको छोड़ के कुछ भी नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इतना मतलब बॉग डाउन हो जाते हैं। कुछ ही में दिनों पहले मैं एक स्टूडेंट जो गलत आदत में लग गया था, ऐसा मैं सुना कि वो गैम्बलिंग के चलते उसने सुसाइड कर लिया। वो गलत आदतों में लग गया, वो गैम्बलिंग में फँस गया और उसने सुसाइड कर दिया। तो आजकल बहुत ही जटिल समस्याएँ है, मतलब हम अपने आप को आध्यात्मिक बुद्धि में जब होते हैं तो बहुत एंटेंगल कर लेते हैं। लेकिन जो अ, शुद्ध भक्त होता है, वो अलिप्त रहता है, मतलब वो करते हुए भी, जैसे कमल पत्र जो होता है ना, कमल का जो फूल होता है, वो कीचड़ में रह के कीचड़ से प्रभावित नहीं होता है। वैसे ही भक्त का कॉन्शियसनेस होता है, वो भक्ति मतलब वो हर कार्य करते हुए वो जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझसे करा रहे हैं, या फिर वो करता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्त, योग युक्त मतलब, योग युक्त मतलब जो भगवान से जुड़कर जो हम कार्य करते हैं। तो युज मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? आजकल योग का अभ्यास तो बहुत होता है, लेकिन भगवान से कनेक्ट होने की बात बहुत ही कम लोग करते हैं। योग का उपयोग हम स्वास्थ्य ठीक करने के लिए करते हैं, वो भी ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन वास्तविक योग का उद्देश्य होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना, या फिर आत्मा का परमात्मा का के साथ में जो संबंध है, जो रिलेशन है, उसको जागृत करना, उसको बोलते हैं योग युक्त को। तो इस भक्तिमय मार्ग में योग युक्त मतलब हम भगवान से जुड़ने के लिए अलग-अलग अ, पर्याय है, जैसे कीर्तन है, महाप्रसाद है, जप है, ग्रंथों का अध्ययन है, ये सारा जो है योग युक्त। और जो योग युक्त होता है वो विशुद्धात्मा होता है, मतलब वो शुद्ध होता है, वो किसी बुराई से मुक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ श्लोक का अर्थ ये है कि जो आध्यात्म युक्त होकर भक्ति भावित होकर कार्य करता है, वो शुद्ध आत्मा है और वो अपने मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। और क्योंकि वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, वो सबको प्रिय है, सब लोग उसको प्रिय है। हालाँकि वो हमेशा काम में लगा रहता है, फिर भी मुक्त रहता है। जैसे कि अभी हमारे साथ में एक जय कुमार प्रभु भी है, जॉइन किए हैं, वो आर्मी से है। तो उदाहरण स्मरण आ रहा है कि आर्मी में अगर कोई बॉर्डर पे कोई किसी को मारता है, अपोजिट पार्टी को, जितने ज़्यादा लोगों को मारेगा उतना उसको परमवीर चक्र वगैरह दिया जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर घर में आके द्वेष से पड़ोसी को मार देगा तो उसको फिर जेल में डाल दिया जाएगा। तो वैसे ही एक योग युक्त जो होता है भक्तिमय जीवन में जो लगा रहता है, वो कार्य करते हुए बंधता नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का कार्य जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। वो किसी के आदेश के उपदेश के अनुसार कार्य कर रहा है। तो योग युक्त विशुद्ध आत्मा, जितात्मा, जितेंद्र। विजितात्मा मतलब जिसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है। विजित आत्मा, विजित मतलब जीत लिया, आत्मा मतलब मन। यहाँ पर आत्मा का अलग-अलग अर्थ होता है। तो विजित आत्मा, जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। और सर्वभूतात्म, भूतात्मा मतलब मुझे जो तकलीफ होती है, मुझे जो आवश्यकता है, मैं ये महसूस करूँ कि ये दूसरों को भी चाहिए, आवश्यकता होगी ज़रूर। इसीलिए पंडित का लक्षण चाणक्य पंडित कहते हैं
कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। जो ये देख पाता है वो पंडित है। तो यहाँ पर जो कृष्ण भावना भावित होके कार्य करता है व्यक्ति, उसके साक्षात्कार कैसे होते हैं, उसके कार्य कैसे होते हैं और उसका परिणाम क्या होता है दिया गया है। तो उसका साक्षात्कार ये होता है कि वो सारे जीवात्माओं को भगवान का अंश के रूप में जानता है। वो जानता है कि भगवान की सेवा करने से जैसे जैसे एक मूल को पानी देने से सारे शाखाओं को, पत्तों को पानी मिल जाता है, वैसे हो जाता है जैसे पेट में अन्न खिलाने से सारी इंद्रियों को शक्ति मिल जाती है। वैसे वो जानता है कि भगवान की सेवा करने से, भगवान को प्रसन्न करने से, इसका श्लोक भी आता है भागवत में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारस्य यतेन्द्रियाणां सर्वाहरं सैव सर्वहरणमच्युतेज्या। ये श्लोक, इसका शॉर्ट में यही मीनिंग है। पेड़ के मूल को पानी डालने से जैसे सारे शाखाओं को, पत्तों को पानी मिल जाता है, या फिर पेट में अन्न देने से सारी इंद्रियों में शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार से एक निष्काम कर्म योगी जानता है कि भगवान की सेवा करने से सारे जीवों की सेवा हो जाती है, या फिर भगवान की सेवा करने से उसके सारे जीवों के प्रति सेवा भाव जागृत हो जाता है। इस संसार में जो सेवा भाव है वो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड। मेरा शहर, मेरा नगर, मेरा राज्य, मेरा देश। लेकिन आध्यात्म जो है वसुदैव कुटुंबकम, और सिर्फ वसुदैव कुटुंबकम में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, हर प्राणी के प्रति दया भाव जागृत हो जाता है। तो उसका कार्य कैसा रहता है, उसका मन और इंद्रिय हमेशा नियंत्रण में रहते हैं। और और क्योंकि उसके इंद्रिय इंद्रिय नियंत्रण रहते हैं तो वो निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, और जब व्यक्ति निस्वार्थ होता है तो वो सभी को प्रिय होता है। और जब सबको प्रिय होता है इसीलिए वो शुद्ध होता है, मतलब अपने चेतना में शुद्ध होता है। और फिर शुद्ध मन से उसके इंद्रिय भी नियंत्रण में आ जाता है। तो इसीलिए उसको, जिसके इंद्रिय और मन नियंत्रण में है, फिर वो भक्ति से फिर भटकता नहीं है, ये बोला गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से कार्य करने का परिणाम क्या है, तो परिणाम यह है कि वो कभी बनता नहीं है इस संसार के। जैसे कर्म बंधन जो है ना, जिस कारण से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जो हम्म, तो ये जो महत्वपूर्ण है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हमको आ, वो जो भगवान है उनकी सेवा करनी पड़ेगी। एक्चुअली देखा जाए तो अर्जुन जो है यहाँ पर सोच रहा था कि मैं इतने योद्धाओं को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, ये लगेगा, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये भगवान की योजना थी। भागवत में एक श्लोक आता है, तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखार विंदम। कृष्ण का मुख देखते देखते जो लोग मर गए वो भगवत धाम चले गए, या फिर उनको मुक्ति मिल गई। तो हम अपना समझ नहीं सकते प्लान, लेकिन भगवान का प्लान अलग रहता है। कभी कभी सांप को मारा जाता है अन्य लोगों को बचाने के लिए, है ना। हाँ, लेकिन सांप को मारने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर वो सांप अगर 10 लोगों को काटने वाला है तो उसको मार दिया जाता है, लेकिन मारने से फिर उसको भी पाप से बचा दिया जाता है। ऐसे कभी कभी होता है ना कि कोई मुजरिम होता है तो राजा उसको दंड दे देता है कि फांसी की शिक्षा दे देता है। तो कोई सोचेगा कि ये तो राजा बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही क्रूर है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसका कर्तव्य वो कर रहा है। अगर राजा ने उसको दंड नहीं दिया तो उसके पाप के कारण उसको अनेक जन्मों में घूमना पड़ेगा। वो दंड देके उसको मुक्त कर रहा है वास्तव में, क्योंकि उसने पाप किया है। और ये राजा भी अपना कर्तव्य नहीं करेगा और दया भाव से उसको छोड़ देगा, तो फिर उसको भी भोगना पड़ेगा। तो हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर जगह दया, अ, दया चाहिए, लेकिन दया का एक ये, अगर कोई क्रूर है और अनेक लोगों को उसने मारा है तो उसको फिर दंड देना, उसको उसका प्राण लेना, ये जो है ये क्षत्रिय का कर्तव्य है वो।
वो क्षत्रिय का कर्तव्य, और इसी को वास्तव में दया बोलते हैं। आत्मा का कल्याण हो रहा है उसमें, कि वो रहेगा तो सारे समाज में कष्ट पहुंचाएगा, दुख दुख देगा सारे समाज। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी हम कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं, उसमें ज्ञान होना चाहिए। मतलब निस्वार्थता, ज्ञान से निस्वार्थता आती है। हाँ, बोलते हैं ना, विद्या विनयेन न शोभते। जब जिस फल के, जिस वृक्ष के ऊपर बहुत सारे फल रहते हैं ना, वो वृक्ष क्या झुक जाता है, बराबर है। तो वैसे ही एक अच्छा आदमी होता है, वो ज्ञान से कार्य करता है तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया रहा है, युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में एक यक्ष थे। वो तालाब का पानी पीने से चारों भाई ऑलमोस्ट मर गए थे, वो लोग मूर्छित हो गए थे या मर गए थे। तो फिर लास्ट में युधिष्ठिर महाराज गए और यक्ष ने प्रश्न पूछा, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम्हारे भाई कुछ मैं तुमको पानी पीने दूंगा। वो बहुत प्यास लग गया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने वो प्रश्नों को उत्तर दिया। लास्ट में उन्होंने प्रश्न, लास्ट में पानी पीने जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरे भाई सर मूर्छित पड़े हुए हैं, तो उनको जिंदा कर दो। तो यक्ष ने कहा कि मैं सबको जिंदा मैं नहीं कर सकता हूँ, उसमें से एक को मैं जिंदा कर सकता हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा और बोला, देखो मैं तो कुंती का पुत्र हूँ, तो माद्री का एक भी नहीं है। कुंती का मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो माद्री का तो कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। माद्री ये कुंती महारानी की थी, मतलब सौत बोलते हैं ना, सौत थी। तो पांडु की एक और पत्नी से नकुल और सहदेव आए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक नकुल को दे दो। तो जब ये यक्ष ने सोचा कि अरे युधिष्ठिर महाराज कितने निस्वार्थ भाव रखते हैं, ये सोच रहे हैं कि माद्री का भी कोई होना चाहिए। हालांकि भीम को मांग सकते, भीम बहुत शक्तिशाली थे, वो मेरे काम में आएगा। लेकिन जो ज्ञान में स्थित होता है व्यक्ति तो निस्वार्थ होता है, वो मतलब बैलेंस डिसीजन लेता है, मतलब। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था, विशुद्ध आत्मा इस श्लोक में आया है ना, तो जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रण कर लिया है उसको विशुद्ध आत्मा बोलते हैं। और जिसने अपने मन को नियंत्रण कर लिया है उसको विजित आत्मा बोलते हैं। तो विशुद्ध आत्मा कौन है? जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रण कर लिया है। और फिर विजित आत्मा मतलब जिसने मन को नियंत्रण कर लिया है। और जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया है उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये निष्काम कर्म योगी के लक्षण होते हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं, तो कर्म योगी जो होता है वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। इस प्रकार से वो सेवा करता है तो अपने मन में शुद्ध हो जाता है। जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है। अम्बरीश महाराज जो है वो एक गृहस्थ थे, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के में लगे हुए थे। सबे मन कृष्ण पदार विंदयो, वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो वाचांसि वैकुंठ गुणान, इस प्रकार से वो लगे रहे थे। तो इस प्रकार के जो राजा होते हैं वो अ, द्वेष से रहित होते हैं। दुर्वासा मुनि ने उनको मारने का प्रयास किया, ये प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में। लेकिन उन्होंने कभी भी उनके प्रति बुरा भाव नहीं रखा, क्योंकि ये भक्त का लक्षण होता है कि ये क्या हो रहा है, भक्त का लक्षण होता है कि वो, क्या आप कुछ देख रहे हैं क्या, इसके एक्शन देख रहे हैं क्या स्लाइड के ऊपर? हरे कृष्णा। उसका मन जो है वो जो है
सच्चे कार्य में लगा है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसके लिए इंद्रिय भी नियंत्रण में रहते हैं। सर्वेषां देवादिभूतानां आत्मभूत आत्मयस्य असो। तो वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, इसलिए जैसे रंती देव के बारे में भी वर्णन आता है। कुछ कारण से ये स्लाइड में अ, ये हुआ है, तो मैं अभी इसको अब बंद करके स्टॉप करके फिर से आप लोग कुछ ये देख रहे थे क्या उसके ऊपर लाइनिंग स्लाइड के ऊपर? हाँ, वो क्यों हुआ है पता नहीं, एक हाँ, मिनट। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, अभी आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, अभी हो गया। हाँ हाँ, तो ये जो है ऋषभ देव के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। ऋषभ देव जो है एक अच्छे राजा थे, और उन्होंने अपने पुत्रों को ज्ञान दिया कि नायम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विडभुजाम ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर जो है, ये उस सुअर और गधे के जैसे मेहनत करने के लिए नहीं मिला है, और मल मूत्र खाने में जैसे सुअर इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे हम गंदी चीजों में इंटरेस्ट लेने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। मनुष्य जीवन में मिला है तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। आप क्या करो, दिव्य तपस्या करो। दिव्य तपस्या क्या है कलयुग में? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो ये दिव्य तपस्या हमको करना है, तो इससे क्या होगा? यस्माद ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सौख्य हमको मिलेगा, मतलब हम जो खुशी ढूंढ रहे हैं ना, मन की खुशी। बाहर तो सांसारिक वस्तुएं तो हम इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मन की खुशी नहीं होती है। तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, जब तक हम असली योग में स्थित नहीं होंगे तो संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते। ऐसा प्रसंग जो है अ, अम्बरीश महाराज रंती देव के प्रसंग में भी आता है कि रंती देव जो थे एक अच्छे राजा थे। इसमें भागवत में वर्णन आता है कि रंती देव अ, इतने अच्छे राजा थे कि वो जो उपवास कर रहे थे, तो उपवास तो उनको तोड़ना था उपवास। तो एक शूद्र आया, चांडाल आया, एक कुत्ता आया, सबको उसने उपवास तोड़ने के जितना जो खाने के लिए था उनको देते गए। तो उनकी वास्तव में परीक्षा हो रही थी कि ये कितने निस्वार्थ है। तो अपने अभी मरने वाला हूं मैं खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा, दूसरे को दूंगा तो बच जाऊंगा, दूसरे को दूंगा तो मर जाऊंगा। तो उस परिस्थिति में उन्होंने दे दिया और प्रार्थना किया कि मेरा बार बार जन्म हो, इसीलिए जन्म हो कि मैं ऐसे लोगों की सेवा कर सकूं। ऐसे उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा बार बार जन्म हो, और मेरा जन्म सार्थक तब होगा जब मैं दूसरों के काम में आऊं। भारतीय जीवन तो सभी जीते हैं, वेन वी आर स्पेशल, हम स्पेशल कब बनते हैं? जब हम संसार के फ्लो से चल के कुछ अलग करते हैं। सारा संसार ही स्वार्थी है, लेकिन कुछ निस्वार्थ भाव से हम कुछ करते हैं, और कुछ अलग करने के लिए तकलीफ थोड़ा ज्यादा झेलना पड़ता है। नॉर्मल फ्लो में कुछ भी जो संसार कर रहा है वो हम करेंगे तो थोड़ा इजीली हो जाता है, लेकिन जो थोड़ा अगर कुछ नीति नियम को ध्यान में रख के अगर हम करते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बट नो पेन नो गेन ऐसा बोला गया। तो यहाँ पर मुर्गारी के बारे में भी वर्णन आता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, तो ये सर्वभूतात्म भूतात्मा मतलब जो मैं अभी रंती देव का उदाहरण दिया, रंती देव जो है दूसरों को दुख को लेकर दुखी थे। और और विशुद्ध आत्मा मतलब जैसे जिसने अपने बुद्धि को नियंत्रण किया है, और हर कोई उसके कार्य से संतुष्ट है। तो इस प्रकार से लक्षण बताया है कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जो ऐसा भक्त होता है वो इंद्र तृप्ति के विषय में लगता नहीं है। अगर हम कोई बोलता है चलो अ, देखने जाएंगे, तो क्या देखने जाएंगे?
सिनेमा देखने जाएँगे, तो वो बोलता है नहीं, नहीं मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊँगा, भगवान का दर्शन करने जाऊँगा मंदिर में। हाँ, या फिर वो बोल रहा है चलो जाएँगे, कहाँ जाएँगे? गार्डन में घूमने जाएँगे। नहीं गार्डन में घूमना इतना खराब नहीं है, फिर भी ज़्यादातर उसका इंटरेस्ट रहता है कि मंदिर में जाएँगे। तो कहाँ पे जाएँगे, कहाँ क्या खाएँगे? चलो खाने जाएँगे, क्या खाएँगे? होटल में जाके खाएँगे। नहीं, नहीं, मंदिर में जाके कृष्ण प्रसाद खाएँगे। तो वो हर चीज़ में क्या रहता है, अलर्ट रहता है और वो अपराध की भावना से मुक्त रहता है। तो इसीलिए अर्जुन कोई अपराध नहीं कर रहा था, एक्चुअल में अर्जुन ऑपरेशन कर रहा था। ऑपरेशन करना और अपराध करना अलग है। तो इसीलिए ये चेन है कि वो सेवा करना चाहता है, इसीलिए सबको प्रिय होता है। हर कोई उससे संतुष्ट होता है, उसकी चेतना शुद्ध होती है, उसका मन नियंत्रण में होता है, फिर उसका मन नियंत्रण में होने के कारण उसकी इंद्रिय नियंत्रण में होती है। इसीलिए फिर वो कृष्ण भावना से हटता नहीं है। इंद्रिय नियंत्रण में होने के कारण से हटता नहीं है। और जिसके इंद्रिय नियंत्रण में है, मन नियंत्रण में है, वो अपराध नहीं करता किसी के चरणों में और इसीलिए वो बनता नहीं। ये चेन है, ध्यान रखना चाहिए चेन। तो इस श्लोक में बोला है, नैव किंचित करोमीति युक्तमन्यत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्मशन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् श्वसन् स्वपनन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् जिघ्रन् उन्मेषन् अन्निश अन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इसका अर्थ ये है, जो दिव्य चेतना में व्यक्ति रहता है, हालाँकि वो देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, यहाँ-वहाँ घूमता है, सोता है, साँस लेता है, लेकिन हमेशा वो अंदर जानता है कि वो वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि वो बोलते हुए, त्याग करते हुए, प्राप्त करते हुए, बंद करते हुए, आँखें खोलते हुए, बंद करते हुए, वो हमेशा जानता है कि ये इंद्रिय कार्य कर रहे हैं इंद्रिय विषयों के संपर्क में और वो इस इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से अलग है, आत्मा है, भगवान का शाश्वत सेवक है, ये वो जानता है। तो ये पूरा चार्ट है कि निष्काम कर्म योगी कैसे उसका रियलाइज़ेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बोला था, ये चर्चा किया था। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, तो कान, नाक, जो आँखें, जीभ और त्वचा ये ज्ञानेंद्रिय है और कर्मेंद्रिय है मुँह, हाथ और पाँव, जनेंद्रिय और गुदा ये कर्मेंद्रिय है। तो इस प्रकार से ये कर्मेंद्रिय इससे ये सारे ऐसे कार्य करता है वो, लेकिन वो सोचता नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो ये इसीलिए बोला जाता है, मैं जाएँगा तो मैं जाएगा, मतलब मैं करते रहते हैं ना हम, तो मैं मतलब वास्तविक आत्मा है। तो ये मैं जब जाएगा, मैं, तो फिर मैं जो आत्मा है वो भगवत धाम जाएगा, तब तक वो इधर इधर ही रहेगा। तो वो जानता है कि मैं करता नहीं हूँ, भगवान कर रहे हैं। इसीलिए उदाहरण दिया जाता है जनक महाराज का। भगवान जनक आस्थितो जनकादय, जनक महाराज कैसे कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहे थे। उन्होंने उदाहरण स्थापित किया कि कैसे कृष्ण भावना भावित, तो उसका कर्तव्य एकमात्र जीवन का लक्ष्य होता है कि भगवान को प्रसन्न करना और कृष्ण को प्रसन्न करना। इसमें एक समझ लेना चाहिए कि इसमें ऑटोमेटिकली, जैसे मैं मूल का उदाहरण दिया, मूल को पानी देने से सारा वृक्ष हरा-भरा हो जाता है। हर जीवात्मा इस संसार में सुखी होगा, जब हर कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे। वो इसीलिए कोई कार्य कर ही नहीं सकता जिसमें भगवान प्रसन्नता ना हो, भगवान की सेवा ना हो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इमाम्भसा। ये देखिए, ये कमल का पत्ता है, उसके ऊपर पानी ठहर ही नहीं रहा है, उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा है, वो हिल रहा है पानी पूरा। इसी प्रकार से बोला जाता है, बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब आप इस संसार
में रह सकते हो, लेकिन इस संसार में संसार की मत रहो। या फिर नौका जो है पानी में रहती है तो उसको एप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन नौका में पानी चला जाता तो पानी में नौका ठीक है, लेकिन नौका में पानी चला गया तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे ही साधक है, वो साधक संसार में रह सकता है, लेकिन फिर संसार साधक के अंदर चला गया तो फिर उसका भक्ति पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो क्या करता है, वो अपने अहंकार को छोड़ देता है। तो वो सब अपने पाप पुण्य को छोड़ के भक्तिमय कार्य में लग जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है, नृग महाराज एक बड़े पुण्यवान राजा थे और गायों का दान किया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि 2 ब्राह्मणों को, एक ब्राह्मण को जो गाय दिया, वही गाय उसने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया गलती से। तो उसमें फिर ब्राह्मण रुष्ट हो गए और उनको शाप मिल गया और वो क्या हो गए, लिज़ार्ड या फिर छिपकली बन गए, बड़ी वाली, कुएँ की। तो फिर यदुवंशियों के लोग आए और उन्होंने देखा कि छिपकली है इसमें, तो वो गए और वहां से उनका उद्धार कर दिया। तो वहां पे उदाहरण दिया जाता है कि केवल हमको पुण्य करने में भी रिस्क रहता है। एक ही चीज है जो हमको हमारे रिस्क से बाहर सकती है, वो भगवान की प्रसन्नता। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। तो सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। पाप और पुण्य महत्वपूर्ण नहीं है, मेन महत्वपूर्ण है भक्तिमय भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य। लिप्यते न स पापे न, इसीलिए वो पाप में बनता नहीं है। तो इसीलिए जो जानता है कि सब कुछ भगवान का है, वो हर कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है। यहाँ तक कि उसके शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाता है, वो नहीं सोचता कि ये शरीर मेरा है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि इस प्रकार से कार्य करने से क्या होगा, हृदय शुद्ध होते जाएगा। ये काम क्रोध लोभ की भावना है, दूर होते जाएंगे। तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं कि जो ऐसा सोचता रहेगा कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो ऐसे मैं करने वाले को वास्तव में अनासक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो वो काया से, मन से और बुद्धि से और इंद्रियों से भी योगी लोग कार्य करते हैं जरूर, लेकिन कर्म करते हैं, लेकिन योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा, लेकिन वो अनासक्त भाव से करते हैं। वो मैं कर रहा हूँ ऐसा सोचते नहीं। तो इसमें क्या हो जाता है, संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है, उसकी आत्म शुद्ध हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति सदाचार में स्थित हो जाता है, उसके व्यवहार में जो है सदाचार आ जाता है। तो ये सब परिवर्तन होता है जब हम भगवान के अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जानते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, भगवान के अंश है। हाँ, तो ये हम फल की आशा आकांक्षा छोड़कर हम भगवान की सेवा के लिए जब करते हैं तब होता है। तो निस्वार्थ भाव से जब हम काम करते हैं और भगवान को में मन लगाते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो हम शुद्ध होते जाते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो फिर से कनेक्ट करिए। अभी मीटिंग खत्म होगा, अभी सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फलोऽसक्तो निबध्यते। फल में आसक्त व्यक्ति क्या होता है, बनते जाता है। तो हाँ, इसीलिए फल से हमको बाहर निकलना है, फल की आसक्ति से, और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे